ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 12.2 ऑफ मैथ्स क्लास 7. क्वेश्चन इज गिवन हियर द वैल्यू ऑफ m. इफ m is equal to 2 then find the value of m minus 2. m इज इक्वल टू 2 दे रखा है हमें, तो बस इसी को यूज करना है बार बार हर क्वेश्चन में. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको m minus 2. सो ऑन द प्लेस ऑफ m वी विल राइट 2 and 2 minus 2 is equal to 0. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जब आप 3m minus 5, तो 3 into m मीन्स आपको लेना है 2 minus 5. 3 2 जा 6, 6 minus 5 is equal to 1. बात समझ पा रहे होंगे. 1 हो गया ये. ऐसे ही जब हम आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको 9 minus 5m. 9 minus 5m. सो 9 minus 5m मीन्स 2. सब जगह 2 लेना है. 9 minus 10 इज इक्वल टू क्या जो आएगा भाई -1. सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है. फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है देखने में. 3m minus स्क्वायर minus 2m minus 7. m की प्लेस पर आपको जो भी, जैसे कभी भी किसी पर ये पावर 2 लिखी होती है तो हमें उसे 2 टाइम्स लिखना होता है. m स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर -2, अगेन m आ गया तो इंटू 2 -7. ये पावर 2 का मतलब होता है उसे जितनी पावर हो ना उतने ही टाइम्स लिखो. 2 पावर है तो उसको 2 टाइम्स लिख दीजिए. इंटू 2 -7. अब यहाँ पर जब आपने सॉल्व किया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस, यहाँ पर देखेंगे इस टर्म में 2 2 जा 4, लास्ट में क्या दे रखा है -7. तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं वापस में ऐड हो जाते हैं. 4 and 7 ऐड हो गए तो 11 हो गया और आंसर आ गया आपका 12 minus 11 मीन्स 1. सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया 1. नाउ सिमिलरली इन फिफ्थ क्वेश्चन 5m upon 2 minus 4. 5m upon 2 minus 4. हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्वेश्चन दे रखा है, हमें सभी में m की वैल्यू 2 लिखनी होती है. तो 5 इंटू 2, यहाँ m की जगह पर मैंने 2 ले लिया. अपॉन में 2 है, -4 है. ये हम लोग पहले से सीख चुके फ्रैक्शंस में, है ना. और रेशनल नंबर्स में कैसे क्या होता है, जब डिनोमिनेटर में भी 2 हो और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर हो, अगर वो सेम टू सेम हो, एक दूसरे के उसमें आते हो, फैक्टर्स हो, किसी एक का दूसरा, तो भी वो आपस में कैंसिल कर सकते हैं हम लोग. तो 2 से 2 कैंसिल हो गए. सो 5 minus 4 इज इक्वल टू हो गया 1. थैंक यू. आगे भी हम अगले क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से करेंगे. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना. क्वेश्चन नंबर 3 में वही करना है कि p की वैल्यू हमारे लिए कितनी दे रखी है, -2. तो हमें इसमें सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम करने जा रहे हैं, इसमें p की वैल्यू हमें सिंपल जो दे रखी है वही फिल करना है, -2. तो -2 लिखेंगे हम. कहाँ लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम लिखने जा रहे हैं. -2 इंटू ये p है, p के इस प्लेस पर -2, क्योंकि हमें p की वैल्यू -2 दे रखी है, माइनस. फिर आपको इसमें माइनस भी ले लेना है. तो माइनस ये 3 है तो 3 लिखेंगे. p स्क्वायर दे रखा है यानी कि -2 का स्क्वायर, है ना. अगर कोई साइन बीच में ना आए कभी भूल बस, तो इनटू समझना चाहिए, है ना. वी मस्ट टेक इट एज इनटू, मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट. 4 इंटू p अगेन -2 plus 7. So wherever I got p I wrote -2. Now see here, एक -2 इधर है और इधर 2 की पावर -3 है. बेटा जब भी आपको ये चीज ध्यान रखना है हमेशा कि कहीं पर भी यदि जितनी भी पावर हो, है ना, -2 इंटू उसको उतने ही टाइम्स लिखना चाहिए, है ना. आगे वाले जो चैप्टर्स हैं आपके क्लास 7 में, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसमें हम और अच्छे से समझेंगे कि ये पावर का मतलब क्या होता है. यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि -2 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा. -2 इंटू -2 इंटू -2. फिर ये -3 आ गया है, -3 इंटू फिर अगेन वही -2 का स्क्वायर दे रखा है, तो -2 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा,
हमेशा ध्यान रखो माइनस माइनस के बीच नंबर हो दो और उनके बीच में प्रोडक्ट का साइन हो यानी मल्टीप्लाई का साइन इनटू का साइन हो तो माइनस से माइनस हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ भी ये देखिए दो लगातार माइनस आ रहे हैं, कैंसिल हो गए, सारे माइनस कैंसिल हो चुके हैं। अब ये जो आंसर आने वाला है इसका वो प्लस में आने वाला है। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसका आंसर आ गया 16 माइनस। अब देखिए यहाँ पर भी हमने कुछ लिखा है, 3 की पावर 2 है तो 2 को 2 टाइम्स लिखा है, 2 2 जा, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन एक माइनस बच रहा है तो ये माइनस हमने यहाँ रखा है, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, राइट। अब यहाँ पर भी कुछ बचा है, अभी और इनटू बाकी है, अब ये टर्म बाकी है, ये टर्म बाकी है। 4 2 जा 8 हो जाएंगे, ये 4 2 जा 8, सो माइनस का 8 आएगा, है ना। ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का है, प्लस और माइनस का नंबर जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। लास्टली बचा हुआ है 11 प्लस 7, ठीक है। यहाँ देखेंगे 16 भी पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर ऐड हो जाते हैं। 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा 23, राइट। और ये जो है दोनों ही नेगेटिव हैं तो ये भी ऐड हो जाएंगे 12 एंड 8, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ऐड होते नेगेटिव ही आंसर आएगा 20। सो 23 पॉजिटिव है, 20 नेगेटिव है, तो एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन, तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन। 23 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, यही हो जाएगा इसका आंसर, राइट। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें x इजिकल टू -1 दे रखा है और हमें इन सारी एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा 2x -7, यहाँ पर हमें कुछ भी दे रखा है जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस किए वैसे ही x की वैल्यू हमको क्या रखना है, यहाँ पर -1 पुट करना है ना। तो यहाँ पर x की जगह पर जब आप -1 लिखेंगे तो आ जाएगा 2 × -1 -7, सो 2 1 जा 2, नाउ -2 हो जाएंगे और ये -7 दोनों ही नेगेटिव हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा -9। सिमिलरली जब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं -x + 2, कौन सा -x + 2, तो इसमें भी वही x की जगह पर आपको क्या लेना है -1, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है, इसमें एक माइनस तो पहले से देखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 1 + 2, इस तरीके से आंसर आ गया आपका 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ऊपर दे रखा है जो कि आपको x² + 2x + 1, तो हमें तो x जहां पर भी दे रखा है वहां पर क्या लेना है -1 लेना है, -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 + 1, भाई पावर 2 है इसका मतलब उसे 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, है ना, प्लस ये 2 × -1 ही रहेगा, +1 है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, सो 1 1 जा 1 हो गया। यह a माइनस का नंबर है, दूसरा प्लस का, तो माइनस का आंसर आ जाएगा, 2 1 जा 2, वो भी माइनस का, +1। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों 1 प्लस ही प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, ये बेचारा माइनस का है तो पीछे रहेगा, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, तो आंसर क्या आ गया बेटा 0, है ना। इस तरीके से ये आपका थर्ड हो जाएगा। फोर्थ वाला देख लेते हैं इसी का, है ना, लास्ट वाला 2x² - x - 2, फोर्थ वन, सो 2x² - x - 2, राइट। सो हमारा काम तो वही है कि x जहां पर भी दिख जाए वहां -1 लगा दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये -x दे रखा है तो -x की जगह फिर से वही -1 लेना है, लास्ट में -2 लेना है, राइट। 2 × ये -1 2 टाइम्स लिखेंगे, -1 इधर ये माइनस और माइनस ये हो जाएंगे +1, है ना, इधर -2 रहेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए हैं तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये 2 ही रहेगा, +1 -2, ये प्लस का 2 और -2 जब भी सेम नंबर हो और साइन डिफरेंट हो तो आपस में कैंसिल कर देते हैं हम उसको, बचेगा क्या 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत आसान है। अभी तक हम एक ही वेरिएबल था और हम उसकी वैल्यू उसमें पुट कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास क्या है 2 वेरिएबल्स हैं, है ना, और वैल्यूज भी हमारे पास 2 हैं। इसका मतलब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है और हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन की वैल्यू। जैसे कि फर्स्ट वाले में a² + b², बट हमें तो वैल्यू दे रखी a = 2 एंड b = -2, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर हमें a² यानी 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और b की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा -2 का स्क्वायर। कोई भी चीज की जितनी पावर होती है उसे उतने ही टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे।
यहाँ पर भी -2 दे रखा है तो -2 को भी 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। मैंने कहा कि जब भी दो नंबर को भी इनटू में हूँ, अगर उनके दोनों साइन माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जा क्या हो गया 4 प्लस 2 2 जा क्या हो गया बेटा 4, तो टोटल क्या हो गया 8। तो ये आपका आंसर है। सिमिलरली अब हम करते हैं सेकंड नंबर वाला। ये भी बहुत आसान है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ए की जगह हमें सब जगह एक ए जहां पर दे रखा है वहां 2 लेना है, बी जहां पर भी दे रखा है वहां पर -2 लेना है। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा +2 इंटू -2 प्लस बी यानी कि अगेन -2 का स्क्वायर। 2 की पावर 2 है, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 2 जा 4 और ये 2 और 2 इंटू -4 हो जाएंगे, राइट। और ये -2 का स्क्वायर इसको भी 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, -2 इंटू -2, राइट। यहाँ पर हम एक चीज देख पा रहे हैं, माइनस से माइनस कैंसिल करना पड़ेगा, इंटू लगा हुआ है। ये 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 4 और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 4, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4, तो टोटल तो हो गए कैंसिल हो गए आपस में, तो बचा क्या आपके पास 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसी थर्ड वाला है वो बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, वो आप लोग करेंगे, ठीक है। एक आपके लिए छोड़ देता हूँ। और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही है, इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, बट ए और बी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है। ए की वैल्यू यहाँ पर 0 है और बी की वैल्यू है -1। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 2a + 2b दे रखा है, 2a + 2b। तो a की वैल्यू आपको कितनी लेनी है 0 जी। a की प्लेस पर आप 0 रखेंगे, +2 इंटू है ना, इधर b दे रखा है आपको पीछे ना b, तो b की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर आपको -1। 0 का इंटू किसी भी नंबर में करेंगे वो सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। पीछे वाली टर्म सिर्फ बच रही है यहाँ पर। 2 का इंटू -1 में करने वाले हैं, 2 बन जा 2, एक नंबर प्लस का है और एक नंबर है माइनस का, तो आंसर आपका -2 आएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। इसका क्वेश्चन दे रखा है 2a² प्लस b² प्लस 1, लेकिन हमारे पास तो a की वैल्यू 0 है, तो a वाली टर्म जो है ना सब 0 हो रही हैं, इसको करने की जरूरत ही नहीं। जब भी 0 दे रखा हो ना किसी भी टर्म में, किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो वो पूरी टर्म 0 हो जाती है, राइट। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये 0 ही रहेगी। बी वाली टर्म आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो बी की वैल्यू दे रखी है हमें -1 का स्क्वायर प्लस 1। किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो उसे 2 टाइम्स लिखना पड़ता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और बाद में +1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 1 जा क्या हो गया बेटा 1, पीछे +1। तो अगर दोनों को हम प्लस करेंगे 1 + 1 = आंसर आ जाएगा आपका 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे 2a² + 2ab² + ab। क्वेश्चन वो डिफरेंट है लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फिर से कहा कि क्वेश्चन दे रखा है आपको 2a² + 2ab² + ab। आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ जहाँ ए दिख रही है सब जगह हमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है ना, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी। ए भी 0, ए भी 0 और ए भी 0, सब कुछ मिला के हो जाएगा 0। जब भी 0 वाली कोई वेरिएबल दे रखा है तो 0 ही हो जाता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे a² प्लस ab + 2। तो फिर से वही वाली बात आ रही है यहाँ पर, आप मैं यहीं कर देता हूँ, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, a² + ab + 2। मैंने कहा कि जहाँ जहाँ a आ रही है, a की वैल्यू हमें 0 दे रखी है क्वेश्चन में, तो a वाली सारी टर्म हो जाएंगी 0, ये भी 0 टर्म हो गई, ये भी 0 टर्म हो गई, सिर्फ 2 बचेगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने सारे पार्ट सॉल्व कर दिए। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम सिंपल है ना। इसमें क्वेश्चन दे रखा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू इफ x = 2, यानी x की वैल्यू हमें इसमें दे रखी है 2। इसमें जितने भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं सब में x की वैल्यू हमें 2 पुट करना है। फर्स्ट वाला दे रखा है जैसे कि x + 7 + 4 × x - 5। x की वैल्यू आपको रखना है 2, सब जगह 2 रख दो, जहाँ जहाँ भी आपको x दिखाई दे सब जगह 2 कर दिया आपने।
ठीक है, बोर्ड मास का रूल हमको पहले से ही पता है। सबसे पहले विदाउट ब्रैकेट वाले और ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। ब्रैकेट के बाहर 2 + 7 है, तो ये हो गया 9 + 4। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 प्लस का है, 5 माइनस का है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, राइट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 9, ये 4 और 3 का इंटू करेंगे हम लोग, 4 3 जा 12, लेकिन आंसर का आएगा माइनस का। क्यों आया माइनस का? क्योंकि एक प्लस का नंबर था और एक माइनस का नंबर है। 12 में से 9 माइनस गए तो बचेंगे 3, वो भी काय के माइनस के, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 3 × x + 2 + 5x - 7। ठीक है, हमें तो x की जगह पर क्या रखना है, x की वैल्यू हमें तो 2 दे रखी है, तो हमें x की जगह पर 2 लिखना है। 2 + 2 + 5 × 2 - 7। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले 2 + 2 क्या होते हैं बेटा? 4 होते हैं। 5 2 जा कितने होते हैं बेटा? 10 होते हैं, -7 होते हैं। 3 4 जा कितने हो जाएंगे बाबू? 12 हो जाएंगे, +10 -7। ये पॉजिटिव नंबर हैं, ऐड हो जाएंगे। 12 और 10 22 होते हैं, और माइनस के 7 है तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। 22 में से 7 जाएंगे तो बचेगा आपका 15, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। यही आपका आंसर है। ऐसे आप देख सकते हैं थर्ड वाला, 6x + 5 ब्रैकेट के अंदर x - 2। थर्ड वाला 6x + 5 × x - 2। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 × x जहाँ जहाँ दे रखा है वहाँ 2 लिख देना है ना। 5 × 2 - 2। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 2 जा तो हो गए 12, 5 और ब्रैकेट को जब आपने सॉल्व किया तो 2 - 2 हो गया 0। 0 जब भी आप कोई भी नंबर फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसकी वैल्यू तो हो गई 0, क्योंकि 0 का इंटू हो रहा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 12। सिमिलरली आप ऐसे क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ देख लेंगे। 4 × ब्रैकेट के अंदर 2x - 1 + 3x + 1। 4 × 2x - 1 एक साथ लिखेंगे, प्लस 3x + 11। ठीक है जी, तो ये आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है। हमें काम क्या करना है? 2 × x की जगह पर 2 लेना है, बस यही काम है आपका। 3 × x की जगह पर 2 लेना है, प्लस 11। 4 × ब्रैकेट के अंदर सॉल्व, पहले ब्रैकेट 2 2 जा 4, 4 में से बन गया तो क्या बचा बेटा? 3। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, 2 2 जा ये 4 हो गया, और 4 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया आपका। ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 2 जा 6 + 11, यहाँ इंटू करते हैं। 4 3 जा कितने होगा बेटा? 12 + 6 + 11, सब कुछ प्लस का है, सब कुछ ऐड हो जाएगा, है ना। जब सब कुछ आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12 11 23 + 6 29। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आसान था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारे पार्ट हैं, कुछ पार्ट्स मैं करूँगा, बाकी के पार्ट्स आपको करने हैं। ठीक है, तो 7 का मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट वाला। यहाँ पर सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ़ x = 3। x की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले x = 3 दे रखा है, a = -1 दे रखा है, और b = -2 दे रखा है। यानी जिस एक्सप्रेशन में जैसा कोई भी वेरिएबल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू इसमें लिख देंगे। जैसे फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में आप देख पा रहे हैं ओनली x दे रखा है, तो हमें सिर्फ x वाले की ज़रूरत पड़ेगी, a और b की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3x - 5 - x + 9 दे रखा है, तो x की वैल्यू 3 लिखेंगे, -5 लिखेंगे, -3 लिखेंगे और +9 लिखेंगे। यानी जहाँ x था वहाँ मैंने 3 लिख दिया, क्योंकि x की वैल्यू 3 दे रखी है। 3 3 जा कितने हो गए? 9 -5 -3 + 9, ये प्लस प्लस के ऐड हो जाएंगे, 9 9 18, ये माइनस माइनस के ये भी ऐड हो जाएंगे, -18 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 10। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी,
ऐसे आप कोई सा भी ले लीजिए, यहाँ पर सेकंड वाला है उसमें भी x की वैल्यू दे रखी है, आप x रखेंगे और आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं अब डायरेक्ट आपको करके बता रहा हूँ इसका थर्ड वाला, है ना, थर्ड वाला कर लेते हैं, ठीक है। सभी एक जैसे हैं, जिसमें जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करना है। थर्ड वाला आप देख पा रहे हैं 3 इंटू ए दे रखी है, तो ए की वैल्यू आपको लिखना है -1, ए की वैल्यू हो गई -1 +5 है -8, ए की वैल्यू अगेन -1 +1, ठीक है। 3 और 1 का इंटू करोगे आएगा -3 +5 -8 और -1 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस का 8 हो जाएगा, 8 बन जाए 8 +1, है ना। तो ये प्लस प्लस के नंबर ऐड हो जाएंगे, 8 1 9 5 14 -3 +14 यानी माइनस का है और ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बचेगा 9, वो भी प्लस का क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। यही आपका आंसर है। तो 7th के बाकी के 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, वो आप खुद कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि इफ़ z इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z रेज़ टू द पावर 3 -3 इंटू ब्रैकेट के अंदर z -10। हमें कुछ भी दे रखा हो, हमें जब दिख रहा है z इक्वल टू 10 तो हम सब में z की वैल्यू 10 लिखने वाले हैं, ठीक है। जेड क्यू लिखा है, जेड की पावर 3 लिखी है, -3 ब्रैकेट के अंदर z -10 है। तो आप एक चीज़ यकीन देखिएगा कि जो भी दे रखा हो आपको तो वहाँ z लिखना है, -3 अंदर फिर से z है तो फिर से 10 10 -10, ये 10 -10 जीरो हो रहा है और जीरो का इंटू जब 3 में करने वाले हो ना आप तो जीरो हो जाएगी, पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मेन काम है 10 की पावर 3, मैंने पहले ही बताया जिसकी पावर जितनी होती है उसे उतने टाइम्स लिख के इंटू कर देते हैं, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 और 3 जीरोस हैं, तो आंसर आ गया आपका 1000, है ना। ऐसे ही अब आप जब इसका सेकंड करने वाले हैं ना, इसमें p इक्वल टू दे रखा है -10, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है p² -2p -100, तो p² यानी -10 का स्क्वायर लेंगे, -2 इंटू फिर यहाँ पर क्या लेंगे -10, फिर यहाँ क्या लेंगे -100, -10 का स्क्वायर यानी -10 को 2 टाइम्स लिखेंगे, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल भी हो सकता है, और यहाँ पर भी वही माइनस माइनस है प्लस हो जाएंगे, 2 10 जा 20 और पीछे क्या दे रखा है 100, ये 10 10 जा कितने होते हैं बेटा 100 + 20 -100। जब सेम टू सेम नंबर हो और उनके साइन आगे के अलग अलग हो, ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस का इसलिए लिख दिया मैंने कि कोई नंबर ना लिखा हो, कोई साइन ना हो तो उसका मतलब अपन लोग प्लस ही तो मानते हैं उसे, इसलिए ये प्लस का है। तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका 20, ठीक है। आसान था ये भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट would be the value of a if the value of 2x² + x - a equals to 5 and x is equal to 0। देखो भाई 2x² + x - a इज इक्वल टू दे रखा है 5 और x की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 0, तो ये x वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ये भी 0 ये भी 0, कुछ भी लिखा हो हम तो उसे 0 ही मानते हैं ना। तो अब क्या बचा, ए बचा है इधर, ये माइनस साइन है, -a इज इक्वल टू 5 है। बेटा जब भी माइनस की चीज़ पॉजिटिव दे रखी हो तो पॉजिटिव चीज़ की आगे वाली वैल्यू को माइनस कर सकते हैं ना, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -5, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे ऐसे ही, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3। कुछ भी दे रखा हो, हमें तो a की जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी जो वैल्यू होती है उनकी प्लेस पर वो वैल्यू लिखनी होती है। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप a² यानी किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस a मीन्स 5 b मीन्स -3, ठीक है। ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, ये मिडिल ब्रैकेट आ जाएगा, +3 माइनस a मतलब 5 और b मीन्स -3। सॉल्व करेंगे इसको, आसान है। देखो 2 का इंटू करने वाले हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25, ये 5 3 जा 15 हो गए, +3 माइनस ये 5 3 जा 15 हो गए, ठीक है। अब 2 का इंटू अंदर करने वाले हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व, सॉरी 25 में से 15 गए तो क्या बचा 10 +3 -15, राइट।
2 10 जा कितने होते हैं भाई 20 प्लस 3 माइनस 15, राइट। अब यहाँ पर देखते जा रहे हैं आप, ये प्लस प्लस के हैं तो 23 हो गए, माइनस के कितने हो गए 15, 23 में 15 गए तो कितने बचे 8, यही आपका आंसर है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको मुझे उम्मीद है आपने जो सारे क्वेश्चंस किए हैं, 8th भी किया है हमने, 7th भी किया है ना, और 6th भी किया है, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ गए होंगे। तो इसे देखते रहिए और सीखते